नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे मंजीत शर्मा मंच को बहुत ही पसंद किया। तो हमारे पहले सीजन के दूसरे प्रोग्राम में आज हम मंच के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर मंजीत शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युमन जी। पहले सीजन के दूसरे प्रोग्राम में आज के हमारे गेस्ट है जय सिंघल जी। जय सिंघल बहुत ही अच्छे समाज सेवी है, नेशनल स्तर के समाज सेवी है, इंटरनेशनल अवार्ड से भी वो सम्मानित है। ऐसी महान हस्ती हमारे मंच पर पहुंचने वाली है। डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा से वो बिलोंग करते हैं। जय सिंघल जी, कमांडर। जय सिंघल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मंजीत शर्मा मंच पर पहुंचने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आपका नाम जुड़ता है समाज सेवा के साथ। जय सिंघल प्रमुख समाज सेवी। समाज सेवा एक बहुत बड़ा कार्य है। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि समाज सेवा की आपने शुरुआत कहाँ से की? सबसे पहले तो जो आपका ये मंजीत शर्मा मंच है, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिन्होंने आज हमें यहाँ मंच पर आने का मौका दिया और अपने विचार आपके साथ साझा करने का अवसर प्रदान किया है। धन्यवाद जी। हाँ जी। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि समाज सेवा का जो बीड़ा आपने उठाया है वो आपने कब से शुरू किया, किस उम्र से आपने शुरू किया? इस बात को लगभग 19 साल हो चुके हैं। पहले मैं दिल्ली था, यहाँ फतेहाबाद रहने से पहले। जी। तो जब मैं देखा करता कि डिवाइडर जो सड़क के बीच में होता है उस पर बहुत से गरीब जो जरूरतमंद बच्चे हैं सो जाते हैं रात को, दिन में, क्योंकि वहाँ रहने की जगह नहीं है। तो वो जो है बच्चे छोटे डिवाइडर से उतर के नीचे आ जाते हैं रात को नींदों में। जी। तो मैं देखता, लेकिन आसपास लोग हैं, उनके पास समय नहीं होता। दिल्ली के अंदर आपको पता ही है लाइफ चलती कैसे है। जी। तो मैं वहां से रुक के उनको बच्चे उठा के आराम से और उसके पापा मम्मी के पास जो भी सो रहे हैं उनको सुला देता था। जी। तो तब से मेरे मन में ये लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तभी मैंने अपने मन में सोचा कि इनके लिए इतना हो सकता है मैं करूं। जी। उस दिन से मैंने उनके लिए कपड़े वगैरह जरूरतमंद का जो सामान है मैंने उनको देना शुरू करा था। उस दिन से लेकर आज तक लगातार मेरे को इस बात को 19 साल हो चुके हैं और मैं कहीं नहीं रुका। जी। 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 तो जो जरूरतमंद है, झुग्गी में रह रहे हैं या आसपास सड़क पे रहने को मजबूर है, खुले आसमान के नीचे मजबूर है, उन लोगों के लिए हमारा ये है कि जितना भी हो सकता है हम करना चाहिए और हमेशा हम करते भी हैं। बहुत बढ़िया। मैं भी आप लोगों से, आपके मंच के मंजीत शर्मा मंच है, इसके माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि अपने आसपास जरूरतमंद की मदद जरूर करें। सामाजिक कार्यों में जितना भी आपका योगदान रहे वो समाज एक हमेशा याद रहेगा, आप याद रखेगा समाज आपको कि उसने मेरे लिए इतना किया था। बहुत बढ़िया जी। जय सिंघल जी, आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगे। मंजीत शर्मा मंच के पहले सीजन का दूसरा प्रोग्राम के हमारे मैन गेस्ट जय सिंघल जी है। जय सिंघल जी एक प्रमुख समाज सेवी है, इंटरनेशनल संस्था से अवार्डी भी रह चुके हैं। तो जय सिंघल जी के बारे में हम और बताना चाहेंगे। बेटी संस्था जो फतेहाबाद में है, तो बेटी संस्था से आप कैसे जुड़े हैं, बेटी संस्था में आपका क्या योगदान रहा, उसके बारे में जय सिंघल जी आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं तो पहले अनेक मंच संस्थाओं से जुड़ के काम कर रहा था, लेकिन कुछ जगह देखा कि समय नहीं है लोगों के पास, तो इसलिए हमें समय भी निकालना पड़ता है। मैंने एक नाम दिया बेटी वेलफेयर ट्रस्ट, बेटी संस्था नाम से। इसमें ज़्यादातर यही है कि आजकल देखिए आप, कई जरूरतमंद परिवार हैं जिनके अंदर बेटियां हैं, जो उनको भेजते हैं काम कराने के लिए घरों में और वो पढ़ नहीं पाती। उसी के लिए इस संस्था का नाम देकर मैंने इस अभियान को शुरू किया। काफ़ी बच्चियां जिनके माँ बाप नहीं हैं या जिनके माँ बाप बिस्तर पर है, उनको पढ़ा नहीं सकते, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, उनकी फीस भी भर रहा हूँ। और हमारे मेन कम से कम 15 मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चल रहे हैं। एक तो है हमारा पौधारोपण अभियान जो लगातार जारी है इस संस्था का। साथ में नशे को लेकर अभियान है, वो भी हम बेटी संस्था द्वारा ही लगातार कर रहे हैं। और सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर भी हम हर रोज कोई ना कोई काम करते हैं। अब देखिए, ये एक छोटा सा चीज है, दिखा रहा हूं मैं आपको। जी। जी। ये चीज है जी, बिल्कुल जी। ये छोटी सी चीज है, छोटा ट्रायंगल टाइप से दिखने हाँ को। जी, इससे छोटा साइज ये रहा। ये देखिए, ये एक ऐसी चीज है अगर आप इसको किसी भी वाहन के पीछे लगा देंगे
और उसकी लाइट आधा किलोमीटर दूर पड़ती है इसके ऊपर, तो ये चमकता है बहुत तेज। जी जी। मैं ये सर्दियों में रात को धुंध में अपनी जिंदगी बचाने के, किसी की जिंदगी बचाने के बहुत काम आता है। बहुत काम आता है जी। मुझे याद है इसके पर हमारा संस्था का प्रिंट किया हुआ बेटी वेलफेयर ट्रस्ट, नीचे नंबर देते हैं हम लोग ताकि कोई हम संपर्क कर सके। ये देखिए जी, अभी नंबर नहीं है इसके ऊपर, हम नंबर देते हैं इसके ऊपर। इसके बारे में तो मैं बताना चाहूंगा, अगर हम किसी व्हीकल के पीछे ये लगा देते, इमरजेंसी लाइट अगर उसकी खराब है तो डिपर की और लाइट जो पीछे से इमरजेंसी लाइट अगर खराब होने के बाद भी अगर पीछे से लाइट गिरती है तो ये चस्ती है, बत्ती की तरह चस्ती है, लाइट की तरह काम करती है और एक्सीडेंट और दुर्घटना को होने से वो बचा सकती है। 3 दिन पहले मैं जब गांव से गाड़ी लेके आ रहा था, इधर जयपुर साइड में मेरा जाना था, मैं आपको बताता हूँ, तो रास्ते में एक ट्रैक्टर के साथ सिवानी बोलान गांव के पास में एक ब्लैक कलर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे कोई लाइट नहीं लगी लाइट थी। नहीं थी। उसमें उस हादसे में जो बच्चा था, ट्रैक्टर चलाने वाला था, उसके नीचे का हिस्सा, यहाँ से नीचे का हिस्सा वो डैमेज ही हो गया था। इमरजेंसी में उसको अग्रोमोड मेडिकल में भर्ती भी करवाया था। तो ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम आपने चलाई है, बेटी संस्था के माध्यम से इन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाया है और यहाँ पर स्टेज के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। ये आप लोग आसपास अपने जो पराली होती है, ट्राली बड़ी, उस पर लगाएं। जी ये जी। ऐसा इफेक्ट है, एक बार लगा देंगे आधा किलोमीटर लाइट पड़ेगी तो ये बहुत तेज चमकेगा। मुझे याद है एक बार मेरे पास फोन आया रात को 12:30 बजे कि भाई, उस पर नंबर था हमारा, जी। कहते हैं झलनिया के पास ट्राली खड़ी थी, हमें दिखाई नहीं दी, हम 4 दोस्त थे, हमने ड्रिंक कर रखी थी, गाड़ी सो पे थी हमारी। जी जी। तो वो एकदम से हमने ब्रेक देखा, हमें वो 4 दोस्त हाँ, थे। हाँ जी, और हमें दिखा एकदम से लाल लाइट, लाल लाइट। हमने ब्रेक मारी, हमारी गाड़ी बिल्कुल ट्राली के पास जाके रुकी, देखा तो स्टिकर चमक रहा था ये, स्टिकर नहीं तो ट्राली दिखती नहीं, तो ट्राली के वो अंदर ही घुस जाती गाड़ी और घुस जाती। दुर्घटनाग्रस्त वो हाँ, बन जाती पोजीशन वहां तो पे। उस दिन के बाद से मैंने अपनी मुहिम और तेज कर दी। बहुत बढ़िया जी। ये हमें इनका जो कार्य है, सिंगल जी का ये कार्य हमें बड़ा ही सराहनीय कार्य लगा। और दोस्तों, मैं आप सभी से अपील करता हूं, कृपया ये जो अगर कोई भारी व्हीकल है, पराली टाइप से है, ओवरलोडेड है, उसके पीछे अगर लाइट नहीं है तो ये लगाए। इससे एक पीछे चलने वाले वाहन को एक मैसेज जाएगा कि आगे कुछ व्हीकल चल रहा है, व्हीकल टाइप से कुछ चल रहा है, वो समझ जाएगा, अपनी स्पीड को वो कंट्रोल कर लेगा, कंट्रोल भी कर लेगा, बहुत बढ़िया जी, दिखाई देगा और उसमें दुर्घटना होने से बच भी सकती हाँ, है। इससे सड़क हादसों में बहुत कमी आई है, हमारा ये- यही प्रयास रहता है। ये आपने जो जागरूक किया, ये बहुत बहुत आपका इसमें योगदान देख के हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। और इस मुहिम को आपने कैसे आगे बढ़ाया, किस चैनल के थ्रू आपने इसको और आगे बढ़ाने का प्रोग्राम किया? बस इसके आपके मंच के माध्यम से मैं भी इसको भी और कह रहा हूँ कि आप भी अपने आसपास इसको रेडियम टेप को, रिफ्लेक्टर को जरूर लगाएं, खासकर उस पर जिस पर कि कहां से ये मिलेगा, कहां से प्रोवाइड? ये आजकल हर जगह स्टिकर की दुकान पे मिल जाता है, हर शहर के अंदर। अच्छी क्वालिटी का 3mm टेप बोल सकते हैं आप उसको, 3mm टेप, अच्छी क्वालिटी का 3mm टेप, हाँ जी, वो लेके लगा सकते हैं। किसी भी बुक स्टोर से हम लेके व्हीकल के पीछे ये जरूर से जरूर लगाएं ताकि दुर्घटना ग्रस्त होने से बचे। हाँ जी, धन्यवाद जी, ये बहुत अच्छा लगा जी। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रोटरी इंटरनेशनल संस्था, रोटरी इंटरनेशनल संस्था से आपको इंटरनेशनल लेवल का जो रिवार्ड मिला है, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। रोटरी इंटरनेशनल संस्था जो है ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है सामाजिक कार्यों में, और इनका जो है स्टेट लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। और जो है ब्लड डोनेट कैंप लगाने हैं या पोलियो अभियान को लेकर है, मतलब सामाजिक इनके जितने भी हम कह सकते हैं अभियान है उनमें हिस्सा रहती है। जी जी। जो रोटरी इंटरनेशनल संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य ब्लड कैंप से रिलेटेड ही है। हाँ, ब्लड टेस्ट कैंप से है। ये कहाँ की संस्था है? ये यूएसए से है, रोटरी इंटरनेशनल संस्था जो है बाहर से, यूएसए से ये बिलोंग करती है और इसका हेड ऑफिस वही है। उसकी ब्रांचेस है अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया में इसकी अपने नियरेस्ट ब्रांच हिसार के फतेहाबाद के आसपास, फतेहाबाद भी है, इसकी काफी ब्रांच काम कर रही है। जी जी। हिसार भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे जो सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहने पर, तो आपको सामाजिक कार्यों हाँ, में स्पेशल तौर पे अग्रणीम रहने के लिए उन्होंने आपको सम्मानित किया इंटरनेशनल अवार्ड से। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया जी, ये भी हमें बहुत अच्छा सौभाग्यशाली दिन मानते हैं कि आपके दर्शन हुए। इंटरनेशनल लेवल संस्था आपको एक सामाजिक कार्य के दायित्व को निभाने के लिए आपको इंटरनेशनल अवार्ड जो देती है, उसका भी हमें परफॉर्मेंस मतलब बहुत अच्छा लगा आपका। एक नीफा ब्रांच फतेहाबाद करनाल में जिसका हेड ऑफिस है, नीफा ब्रांच है, तो नीफा ब्रांच के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ साझा करें जानकारी। नीफा ब्रांच करनाल हेड ऑफिस है इसका,
जिसका उद्देश्य सामाजिक कार्य ही करना है। और अभी लास्ट जो 23 मार्च को शहीदी दिवस था, उसके अवसर पर उस दिन हमने मिलकर, सभी ने शाखाओं ने मिलकर एक दिन में 1 लाख से ऊपर ब्लड डोनेट जो है ये यूनिट इकट्ठी की थी। वाह जी वाह, बहुत आपने अच्छा और रिकॉर्ड बनाया इसको लेकर बहुत अच्छा नाम। संस्था लंदन जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, वो भी मेरे पास यहाँ फतेहाबाद के माननीय डीसी साहब द्वारा दिया गया था। बहुत बढ़िया जी, इसमें बहुत बढ़िया। और कोरोना काल में भी बेटी संस्था जो है हमारी, हर रोज लगातार हमने 4000 खाने हर रोज दिए हैं जरूरतमंद को। बहुत बढ़िया हमने जी, जहां बहुत जहां बढ़िया। फोन आया हमने वहां खाने दिए हैं। इसी बात को लेकर सीएम साहब के पास हमारे हरियाणा के बात गई थी, उन्होंने भी मुझे फोन भी किया, साथ साथ प्रशंसा पत्र भेजा है हमें। जी, आपके भी पास से आपने भी अच्छा, सीएम के द्वारा प्रशंसा पत्र आया हाँ जी, कि आपने एक अच्छा सामाजिक काम लेवल पे किया है, सराहना काम किया है, उसके तो लिए उसके लिए भी आपको एक प्रशंसा पत्र सर्टिफाइड आया, प्रमाण पत्र आपको उन्होंने दिया। दिया हुआ है। बहुत अच्छा लगा जी ये सुनकर भी। तो ऐसे ऐसे कई अवार्ड्स हैं जो मिले, लेकिन हमें अवार्ड से नहीं, हमें तो सिर्फ काम से मतलब रखना है। काम जितना करोगे अपने आप ही हमें खुशी मिलती रहेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, वो किस पर्पज के लिए आपका ब्लड, रिकॉर्ड था उसमें? उसमें हमारा ये है कि हमने ग्रुप बना रखा है ब्लड का, एक तो उस ग्रुप खूनदान का का नाम, उस ग्रुप का नाम ग्रुप हमने नाम दे रखा है कि रक्तदान जीवन दान। रक्तदान जीवन दान। हम लोग जो है कैंपों में जाकर नहीं देते, हमारे पास एक तो फोन आ जाता है कि आज हिसार एडमिट है, कोई खून चाहिए, जी तो जी। हम तुरंत फोन कर देते हैं, चाहे हमारा बंदा गुरुआ चाहे हिसार हो, उसके पास खून पहुंच जाता है हमारा। हमारा आपने यही एक उद्देश्य रहता है। स्पेशल अपना एक ग्रुप ही बना रखा है, ये ग्रुप बना रक्तदान रखा है, जीवन दान। हाँ जी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर इमरजेंसी में आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो रक्तदान जीवन दान नाम से एक ब्लड ग्रुप इन्होंने बनाया है। और इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस भी भाई को, जिस भी पेशेंट को रक्त की जरूरत है, तो वो इस ग्रुप से कांटेक्ट करके वो ग्रुप ले सकता है। हाँ जी जी, जरूर जी। और जो निफा द्वारा, हमारी शाखा द्वारा जो ब्लड कैंप लगाया गया था, एक ही दिन में हर राज्य के अंदर हर शाखा लगाया था, उसके लिए ये हमें अवार्ड मिला था, हर शाखा को जिन्होंने अच्छा काम किया था। जी तो जी। हमारे फतेहाबाद से भी कैंप लगे थे, तो इसलिए हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम मिला था हमें। बहुत बढ़िया जी, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, इन्होंने रोटरी इंटरनेशनल संस्था से अवार्ड मिला है। निफा जिसका कार्यालय करनाल में, वहाँ से इन्होंने सामाजिक कार्यों को दायित्व निभाने के लिए वहाँ से भी इनको अवार्ड मिला है। जो रक्तदान की सबसे ज़्यादा यूनिट, 1 लाख प्लस यूनिट उन्होंने उस टाइम पे एक ही दिन में इकट्ठा एक ही किया। दिन में 1 लाख यूनिट वर्ल्ड में, मतलब कि इनका जो रिकॉर्ड है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इनका बना था। एक दिन में 1 लाख यूनिट खून की इकट्ठा करना भी बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने वो किया। सीएम साहब से भी इन्होंने प्रशंसा पत्र प्रदान, सीएम साहब ने इनको प्रशंसा पत्र प्रदान किया अच्छे और सामाजिक लेवल के कार्यों करवाने के लिए। तो इन सभी की आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? आपको कब ये लगने लगा कि हमें सामाजिक लेवल के कार्य करने चाहिए? क्या समाज में कुछ लोगों ने आपका विरोध किया या समाज ने आपका साथ दिया? नहीं, सामाजिक कार्यों में अच्छा करने पर जो हमारे जानने वाले हैं, जो भी देखता है, वो कहता है कि आप आगे बढ़ो, हौसला रखो, तो हमें हौसला मिलता रहता है उनसे। और हम भी यही कहेंगे कि जितना हो सकता है अपने आसपास जरूरतमंद की मदद जरूर करें। और इसके साथ साथ हमारा गौशाला में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है कि उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था करें, रोटी पानी की व्यवस्था करें। कौन सी गौशाला में मतलब आपका सबसे ज्यादा योगदान रहता है? फतेहाबाद नंदीशाला मताना की है, उसके अंदर भी हम लोग जाते रहते हैं। जितना फतेहाबाद नंदीशाला के नाम से मताना में जो गौशाला है उसके अंदर इनका बहुत अच्छा उसमें हम कंट्रीब्यूशन भी रहता अपने है, हरा सहयोग चारा भी रहता रोटियां है। इकट्ठी करते हैं जी बहुत अच्छा और लगा। वहां डाल के आते हैं, और लोगों को भी हम जागरूक करते हैं कि आप भी डालिए। जी जी साथ साथ हम मेरी गाड़ी है, उसके अंदर हमेशा दूध बिस्किट पड़े रहते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। ताकि रास्ते में जो मिलता है हमें, ये बेजुबान मिलते हैं, चाहे कुत्ता है, चाहे इनमें नंदीशाला नंदी वाले आ जाते हैं, इनको हम देते हैं। और गाड़ी के अंदर मेरी पेट्रोल भी रखा हुआ है, बैटरी वाली गाड़ी के अंदर। अच्छा जी। हालांकि वो गाड़ी बैटरी वाली है, उसमें पेट्रोल की जरूरत नहीं है, जी जी। इसलिए कि रास्ते में कोई मिलता है जरूरतमंद, तो इसको पेट्रोल दे दिया ताकि अपने घर तक पहुंच जाए। इनके तो ये जो सारे काम कार्य करने है, इनके जो कार्य बिल्कुल मेरे को हार्ट टचिंग कार्य लगते हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य लगते हैं। आज के टाइम में इतनी मारामारी, इतनी भाग दौड़ में इंसान अपने खुद के कार्य नहीं कर पाता, सामाजिक लेवल के कार्य निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष तरीके से जो इनका करने का जो तरीका लगा वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा है। देखो इन्होंने बताया कि कोई
रास्ते में हम व्हीकल लेके चलते हैं, कोई इमरजेंसी व्हीकल ऐसा मिल जाए जिसका पेट्रोल खत्म है, कोई बाइक ऐसा खड़ा हो जिसका पेट्रोल खत्म है, तो ये अपनी गाड़ी में रखते हैं। इनकी गाड़ी ऑलरेडी बैटरी से चलती है, मगर ये रखते हैं किसी की हेल्पफुल पर्सन को हम हमेशा ही लाइक करते हैं, और हम आप सभी से भी ये आग्रह करते हैं कि आप भी इनसे कुछ प्रेरणा ले। बेजुबान पशुओं के लिए आपने क्या कार्य किए हैं, उनके बारे में आप बताइए। बेजुबान पशु जो हैं, एक तो इनको कहीं भी जाते हैं ये प्लास्टिक के लिए मुंह मारते हैं, भूख के कारण जो है गंदगी मुंह मारते हैं। तो हम लोगों ने फतेहाबाद डी से एडी साहब थे हमारे जे के अभी, उनसे बात करी तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप साथ मिलकर संस्था वाले हमारे साथ सुबह 5:30-6 बजे हम लोग इनको नंदीशाला छोड़ के आएंगे, साथ दो तो हम चल पड़ते हैं। जी। हमने कहा ठीक है जी। तो हम खुद सुबह 5:30 उठ के एडी साहब के साथ जाकर 1143 पशुओं को डेली सुबह एक हफ्ते के अंदर 1143 पशु हम नंदीशाला छोड़कर आए हैं। और उनके लिए फिर हमने वहां पर पराली वगैरह का हरा चारा का लोगों से निवेदन किया, जिसमें कि शहर के वासियों ने बहुत सहयोग किया। इसमें एक तो ये हो गया कि उनको प्लास्टिक वगैरह खाने से वंचित रह गए, वो लोग भी नहीं खा पाएंगे और नहीं नुकसान करेंगे कोई भी। दूसरा, उनकी वजह से सड़क हादसे बहुत होते हैं। आज हम देखते हैं कि बाइक वाला, 2 पहिए वाला को ज्यादा चोट होते हैं, और हमारे घर से कोई जाता है बंदा तो उसका दुख हमें ही पता है। तो इसलिए हम लोग यही कहेंगे आपके इस मंजीत शर्मा मंच से कि जितने भी बेजुबान पशु है उनके लिए आप खाने पीने का जो है नंदीशाला में जितना भी हो सके सहयोग कीजिए, ताकि वो पशु बाहर ना आए। एक तो हादसे होते हैं वो भी ना हो, और दूसरा उनको प्लास्टिक वगैरह खाने से रोका जा सके। इसके लिए आप लोग अपना अपना कोई ग्रुप बनाएं, जिसमें जिसका भी कोई जन्मदिन है, चाहे आपके भाई का है, घर में दोस्त का है, उसको ये कहें कि आप अपना जन्मदिन या तो बेसहारे जो लोग हैं सड़क पे है उनके साथ जाके मनाएं, और या नंदीशाला में जाके बनाएं। क्योंकि उसमें अगर हम हरा चारा वगैरह देंगे उनको या रोटी कुछ भी देंगे, तो जिससे उनको वहां पर इसे सुविधा मिलती रहेगी, और नंदीशाला वाले उनको खाने या चारे के भाव में बाहर नहीं छोड़ेंगे। जी, बहुत बढ़िया लगा, ये आपका विचार हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो जय सिंगला जी, आप हमारे मंच पर आए, आपने इतने अच्छे विचारों से आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्रभावित किया, और आपके विचारों से तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और मैं अपने दर्शक साथियों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने रिफ्लेक्टर बताया कि व्हीकल के पीछे लगाना है, पशुओं के बारे में इन्होंने बताया, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में इन्होंने बताया, तो काफ़ी सारी इन्होंने सामाजिक एक्टिविटी जो बताई है वो बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। तो जय सिंगला जी का हम बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। 2 पंक्तियाँ इनके सम्मान में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने खुद ने ही वो बनाई है। बहता दरिया है बड़ी दूर तक जाना है, बहता दरिया है बड़ी दूर तक जाना है, तिनके का सहारा नहीं चट्टानों से टकराना है। बहता दरिया है बड़ी दूर तक जाना है, तिनके का सहारा नहीं चट्टानों से टकराना है। मैं निकल पड़ा हूं अपने बलबूते पर लहरों से टकराने के लिए। मैं निकल पड़ा हूं अपने बलबूते पर लहरों से टकराने के लिए। बस आपको तो मेरा हौसला बढ़ाना है, आपको तो मेरा हौसला बढ़ाना है। कौन कहता है कि मुझे मेरी हकीकत नहीं पता, कौन कहता है कि मुझे मेरी हकीकत नहीं पता, मुझे मेरी हकीकत तो पता है। आपको तो सिर्फ आईना दिखाना है, आपको तो सिर्फ आईना दिखाना है। ये बहता दरिया है बड़ी दूर तक जाना है, तिनके का सहारा नहीं चट्टानों से टकराना है। बहुत बढ़िया जी। जी सिंगला साहब जी, इसी के साथ हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे। आपकी जो समाज सेवा का प्रदर्शन है, आपकी जो समाज सेवा का कार्य है, वो बहुत ही अच्छा लगा। आपका हम यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हमारे आज के कार्यक्रम के स्पॉन्सर रहे हैं सत्य ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल, गोरखपुर का ये चैनल है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा लेवल की इसमें कुछ एक्टिविटियां देखने को मिलती है। तो मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं सत्य ग्राउंड रिपोर्ट के डायरेक्टर सुमित शर्मा को। इनको हम सम्मानित करवाना चाहेंगे जय सिंगला जी से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये हमारे आज के कार्यक्रम के स्पॉन्सरशिप
में सत्य ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल जो न्यूज़ मीडिया को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बनाया है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में विलेज गोरखपुर का ये चैनल है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार इस पर दें। तो आज हमारे मंच पर जय सिंगला जी आए, बहुत ही अच्छे अच्छे विचार इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किए, बहुत ही अच्छे समाज सेवी है, इंटरनेशनल अवार्डी भी रह चुके हैं। तो जय सिंगला जी को सब मिलकर सम्मानित करेंगे।